नमस्कार, एचएनएन न्यूज देख रहे हैं। यहाँ पर मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी। खबरों की ओर रुख करते हैं इस वक्त ये बड़ी जानकारी आपको दे दे, जहां कैबिनेट बैठक के बाद पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने एचएनएन न्यूज से खास बातचीत की। पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने कहा, प्रदेश सरकार पर्यटन और विकास के कार्यों को लगातार बढ़ावा दे रही है। साथ ही बताया कि आज कैबिनेट में जनता से जुड़े सभी प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। विकास के काम बिल्कुल भी नहीं रुकेंगे, इसका भी दावा किया गया। साथ ही साथ विपक्ष पर कटाक्ष करते हुए मंत्री ने कहा, 17 तारीख को एक बार फिर और 27 तारीख को दोहरा करके भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई जाएगी। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दे, पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने एचएनएन न्यूज से खास बातचीत की। सरकार की कैबिनेट बैठक हो चुकी है। हमारे साथ पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह जी हैं। सर, किन मुद्दा हुई है, क्या प्रस्ताव? आज विभिन्न 14 बिंदुओं पर चर्चा हुई है। बिंदुओं को मंत्रिपरिषद ने पारित किया है। सभी लोक उपयोगी हैं, जनोपयोगी हैं, प्रदेश के हित में है और विस्तृत रूप से उसकी चर्चा के लिए आदरणीय खन्ना जी अभी आपके बीच में बैठेंगे। एक एक एजेंडा बिंदु पर वो आपको ब्रीफ करने का काम भी करेंगे। सर, आज आपने पर्यटन के क्षेत्र में डबल डेकर बस का उद्घाटन किया है लखनऊ में। एक बड़ा कदम है। पर्यटन के क्षेत्र में लगातार विकास हो रहा है और किस तरीके के विकास आगे? देखिए, ये लखनऊ तो वैसे ही आज विश्व पटल पे यूनेस्को ने गैस्ट्रोनॉमी में अभी मान्यता दी। आज डबल डेकर बस जो आपके विधानसभा के दर्शन कराएगी, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स को दिखाएगी, तमाम ऐतिहासिक और ऐसे स्थल जिसको जनता देखना चाहती है वो देश दुनिया के उपलब्ध होंगे। गाइड की व्यवस्था होगी, ये सारी व्यवस्था की। और विशेष बात ये होगी उसमें कि जो एक ई टिकटिंग होगी और एक सामान्य तौर पर हाथ किया टिकट होगी। उस टिकट को ले जाके यात्री फाड़ के गमले में मिट्टी में दबा देगा तो तुलसी का पौधा उगेगा और तुलसी का पौधा हरित क्रांति के लिए, इस यात्रा की यादगार के लिए अनूठी पहल होगा। इको के लिए अनूठी पहल का संदेश देने का काम आपके घर पे जाके करता रहेगा। सर, अंतिम प्रश्न है, पंचायत चुनाव को लेकर के किस तरीके की तैयारी? विपक्ष कह रहा है कि पहले पंचायत फिर 27 में कब्जा करेंगे। अच्छा, इंतजार करें। पहले सफाई 17 का इतिहास और आगे जाएगा। एक ऐतिहासिक जीत इस बार 27 में भारतीय जनता पार्टी की होने वाली है। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो हमसे बात कर रहे थे पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह, जिनका साफ तौर पे कहना है कि 2027 में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। विपक्ष चाहे जितनी रणनीतियां बना ले, लेकिन सफल होने वाली नहीं है। वीडियो जर्नलिस्ट समर के साथ पुनीत मोहन, एचएनएन न्यूज। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां बीजेपी के नव निर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी आज अपने गृह जनपद महाराजगंज पहुंचे, जहां ऐतिहासिक स्वागत देखने को मिला। कतरारी और टोल प्लाजा से लेकर नगर के प्रमुख चौराहों और बीजेपी जिला कार्यालय तक जन सैलाब उमड़ पड़ा। जगह जगह जेसीबी से पुष्प वर्षा, क्रेन से विशाल मालाएं और कार्यकर्ताओं के नारों से पूरा उत्सव जैसा माहौल नजर आया। पार्टी कार्यालय में आयोजित भव्य स्वागत सभा में कई सामाजिक और व्यावसायिक संगठनों ने प्रदेश अध्यक्ष का सम्मान किया। अपने संबोधन में पंकज चौधरी ने संगठन और कार्यकर्ताओं को पार्टी की सबसे बड़ी ताकत बताया। 2027 में ऐतिहासिक जीत का आह्वान किया। तो पंकज चौधरी ने मौके पर कहा कि प्रधानमंत्री विकसित भारत 2047 के संकल्प को पूरा करने, मुख्यमंत्री के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश को और आगे ले जाने के लिए संगठन को बूथ स्तर पर मजबूत करना जरूरी है। देश के सबसे बड़े प्रदेश और कहें तो दुनिया का 5वां देश जिसका मुझे अध्यक्ष नियुक्त किया है, उसके लिए मैं अपने केंद्रीय नेतृत्व को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। साथ ही साथ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी मेरे सर पे आई और जिस प्रकार से मैं 34-35 साल से पार्टी जो दायित्व दिया है उस दायित्व को हमने यथासंपूर्ण करने का प्रयास किया और उसको ही देख करके जिम्मेदारी मुझे केंद्रीय नेता ने दिया है। उनके विश्वास पे मैं पूर्ण रूप से खरा उतरने का प्रयास करूं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने एसआईआर प्रक्रिया के बाद एक नया ड्राफ्ट जारी किया है। इसके अनुसार अब प्रदेश में वैध मतदाताओं की संख्या 12,55,56,025 हो गई है। इसमें 15,78,483 नए मतदाता
शामिल किए जाएंगे। निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर कोई भी व्यक्ति अपने जिले और विधानसभा क्षेत्र में जाकर अपना नाम खोज सकता है। अगर किसी का नाम मतदाता सूची में नहीं है, वे फॉर्म 6 भरकर वैध मतदाता के रूप में अपना नाम जुड़वा सकता है। एसआईआर के बाद अब उत्तर प्रदेश निर्वाचन आयोग ने ड्राफ्ट जारी कर दिया है। ऐसे में जो मतदाता जिनका एसआईआर लिस्ट में नाम नहीं है, उन्हें भी ऑप्शन दिया गया है कि वो फॉर्म 6 भर के ऑनलाइन या ऑफलाइन एक बार फिर से फॉर्म को भरेंगे और मतदाता बनाया जाएगा उन्हें। फिलहाल जो डाटा प्रस्तुत हुआ है उसे आप देखिए। मतदाताओं से जो प्राप्त गणना पत्र है, यानी कि अभी तक जो एसआईआर में कैलकुलेट हुए हैं, वैलिड हैं वोट देने के लिए, वो 12,55,00,000 यानी कि 81.30% है। मृत मतदाता जिनकी मृत्यु हो चुकी है वो 46.23 लाख यानी कि 2.99% हैं। इसके अलावा जो स्थानांतरित हैं वो 2,17,00,000 यानी कि 14.6% हैं। और मतदाता सूची में एक से अधिक स्थानों पर जिनके नाम थे वो करीब 25.47 लाख यानी कि 1.65% है। अब जिन लोगों का नाम मतदाता सूची में नहीं है वो फॉर्म 6 भर सकते हैं, 30 तारीख तक आवेदन कर सकते हैं और उसके बाद उन्हें मतदाता सूची में जोड़ा जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट समर के साथ पुनीत मोहन, HNN न्यूज, लखनऊ। महोबा में जिला निर्वाचन अधिकारी ने एसआईआर प्रक्रिया के बाद विधानसभा मतदाता सूची का ड्राफ्ट आज राजनीतिक दलों के साथ साझा किया। इसके अनुसार जिले की दोनों विधानसभाओं में अब कुल 6,01,607 मतदाता हैं। एसआईआर के दौरान 85,552 मतदाताओं के नाम हटा दिए गए हैं। इनमें 14,948 मृतक, 29,828 अनुपस्थित, 35,474 शिफ्ट, 4,937 डुप्लीकेट अन्य श्रेणी के मतदाता हैं। ड्राफ्ट में 6 फरवरी तक का वेलकम फाइल किया जा सकता है और 27 फरवरी तक नोटिस केस जारी होगा। 18 साल के हो चुके हो तो मतदाता को फॉर्म भर करके दस्तावेज जमा करनी होंगे। जो महोबा जिले की 2 विधानसभाएं हैं उनकी ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल का प्रकाशन कर सभी पॉलिटिकल पार्टीज को हैंडओवर किया है। हमारे यहाँ टोटल आज की जो ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल पब्लिश्ड है उसमें 6,01,607 वोटर्स आइडेंटिफाइड है और इसमें महोबा जो विधानसभा है उसमें 2,80,401 वोटर्स हैं और चरखारी विधानसभा में 3,18,206 वोटर्स हैं। तो टोटल महोबा में 6,01,607 वोटर्स हैं। इसमें जो पिछले माह एक्सरसाइज की गई है उसमें टोटल 85,352 मतदाता ऐसे हैं जो अनकलेक्टेबल श्रेणी में। और रामपुर से बड़ी खबर अब आपको बता देते हैं, जहां पर आवास विकास की जमीन पर बने अवैध मकानों पर बुलडोजर चला दिया गया है। थाना सिविल लाइंस इलाके में हुई इस कार्रवाई में 5 से अधिक मकान तोड़े गए हैं, जिससे 2 बुलडोजर इसमें शामिल थे। वहीं मकानों में रहने वाले लोगों का कहना है कि उनके लिए मकान या प्लॉट के बदले कोई विकल्प ही नहीं दिया गया। पीड़ित परिवार का सामान सड़क पर पड़ा देखा गया है। तस्वीरों के जरिए देखिए, अवैध मकानों पर बुलडोजर चला है, सड़क पर सामान लोगों का बिखरा हुआ है। नोएडा के थाना फेज 2 पुलिस ने एनसीआर में मोबाइल चोरी करने वाले अंतर्राज्यीय गैंग का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जबकि 2 बाल अपचारियों को भी कस्टडी में लिया गया है। आरोपियों के कब्जे से कई कंपनियों के 821 चोरी मोबाइल फोन बरामद हुए हैं, जिनकी अनुमानित कीमत 6 से 8 करोड़ बताई जा रही है। पुलिस के मुताबिक आरोपी भीड़भाड़ वाले बाजारों और मंडियों में लोगों की जेब से मोबाइल चोरी करते थे, बाद में उन्हें झारखंड और बिहार में बेच देते थे। इस बड़ी कार्रवाई पर पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने टीम को 25,000 रुपए का इनाम दिया था। तो पुलिस टीम को 25,000 का इनाम दिया गया। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, जहां पुलिस के हाथ ये बड़ी सफलता लगी है। 821 चोरी के मोबाइल फोन्स बरामद किए गए हैं। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें। पुलिस टीम को 25,000 का इनाम भी दिया गया है। तो ये बड़ी सफलता पुलिस टीम के हाथ लगी है, जहां पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है।
2 नाबालिग अपचारियों को भी कस्टडी में लिया गया है। थाना फेज 2 पुलिस टीम के द्वारा एक सराहनीय कार्य किया गया, जिसमें एक मोबाइल चोरी करने वाली गैंग का पर्दाफाश हुआ है। इसमें कुल मिलाकर 6 अभियुक्तों को न्यायिक हिरासत भेजा जा रहा है और 2 बाल अपचारियों को भी संरक्षण में लिया गया है। 8 लोगों में से 7 लोग मूल रूप से झारखंड के निवासी हैं और एक व्यक्ति मेरठ का निवासी है। यह लोग 2-3 महीने के लिए नोएडा एनसीआर के अलग अलग क्षेत्रों में आते थे और यहाँ किराए का मकान लेते थे और लोकल मार्केट, साप्ताहिक मार्केट जो लगती हैं, सब्जी मार्केट लगती हैं, वहां पे जो लोग शॉपिंग करने आ रहे थे उनके पर्स से, उनके जेब से ये लोग फोन्स को निकाल लेते हैं। और चलिए यहाँ रुकते हैं एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर। मुल्तानी घोका कॉफ सिरप, इसके तुलसी जैसे गुणकारी तत्व तुरंत असर दिखाएं और खांसी को कहें गुड बाय। मुल्तानी घोका कॉफ सिरप। हर रोज हो जाता हूँ लेट, साफ नहीं होता है मेरा पेट। अबे घोचू, जीके स्ट्रॉन्ग करने का अथा इंडिया को मालूम है। पेट सफा, हर रोग दफा। एक ही जगह। कुछ लोग खाते पीते तो बहुत बढ़िया हैं, पर फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती। पिचके हुए गाल हैं, हड्डियां निकली हुई हैं, पैंटें ढीली हैं, कपड़े जचते नहीं, कोई पर्सनैलिटी नहीं। ऐसे लगता है इधर से खाए जा रहे हैं, उधर से निकले जा रहा है, क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले, उनकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। जब सत्ता सवालों से कतराए, जब मुद्दे धुंध में छिप जाए, तब जरूरी है कि ऐसी आवाज जो शोर नहीं प्रहार करे। देखिए प्राइम टाइम प्रहार मेरे साथ, सोमवार से शुक्रवार सिर्फ HNN न्यूज पर। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। चलिए खबरों की ओर रुख कर लेते हैं। लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर पुलिस मुख्यालय का प्रशासनिक आदेश जारी हुआ है। रिजर्व पुलिस लाइन और कई जोन के अधिकारियों का तबादला, 26 पुलिस अधिकारी एवं कर्मचारियों का तबादला, सभी कर्मियों को कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए गए हैं। तो संयुक्त पुलिस आयुक्त अपराध एवं मुख्यालय लखनऊ ने बड़ा प्रशासनिक आदेश जारी किया है। रिजर्व पुलिस लाइन समेत विभिन्न जोन में तैनात 26 पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों का तबादला कर दिया गया है। यह आदेश स्थानांतरण बोर्ड की पुतादे की संस्तुति पर तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है। सभी संबंधित कर्मियों को तुरंत कार्य मुक्त होकर के नए तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दे दिए गए हैं। तो बड़ी अपडेट लखनऊ से सामने आ रही है। तो प्रशासनिक फेरबदल की तस्वीरें नजर आ रही। पुलिस मुख्यालय का प्रशासनिक आदेश जारी कर दिया गया है, जहां 26 पुलिस अधिकारी एवं कर्मचारियों का तबादला किया गया। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, सभी कर्मियों को कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। दुखद खबर ललितपुर से है, जहां सदर कोतवाली क्षेत्र के नेहरू नगर मोहल्ले में एक हाई स्कूल की छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है।
बताया जा रहा है कि छात्रा सुबह कोचिंग से लौटकर घर आई थी, जिसके बाद यह घटना सामने आई। परिजनों ने छात्रा को तुरंत ही जिला चिकित्सालय पहुंचाया। डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद परिजन बिना पोस्टमार्टम करवाए शव को घर ले गए। फिलहाल छात्रा की मौत के कारणों का स्पष्ट पता नहीं चल सका है। परिजन भी इस मामले में कोई ठोस जानकारी नहीं दे रहे हैं। पुलिस पूरे मामले को संज्ञान में लेकर के आगे की कार्रवाई पर नजर बनाए हुए है। ललितपुर के सदर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत मोहल्ला रामनगर विष्णुपुरा में घर के बाहर जुआ खिलाने का विरोध करना एक परिवार को भारी पड़ गया। दबंगों ने सरेआम पीड़ित के साथ मारपीट की। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा। घटना से इलाके में दहशत का माहौल है। पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक को शिकायत पत्र देकर आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन की मांग की है। तो ये तस्वीरें आप भी देखिए, जहां परिवार ने एसपी से न्याय की गुहार लगाई है, जहां पर जुआ विरोध करने पर दबंगों के द्वारा मारपीट की गई है। युवक के साथ मारपीट की गई है। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा। परिवार ने एसपी से आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दे यूपी ललितपुर से, जहां जुआ खिलाने का विरोध करना परिवार को महंगा पड़ गया। झांसी से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसमें पुलिस कार्रवाई पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। डकैती और रंगदारी के आरोपों में पूर्व सपा विधायक दीप नारायण सिंह यादव को कोर्ट के आदेश के बाद 8 घंटे की पुलिस रिमांड पर लिया गया था, लेकिन यही रिमांड अब विवाद की वजह बन गई है। पुलिस ने पूछताछ के लिए पहले उन्हें मोट कोतवाली लाया गया, फिर पैतृक गांव ले जाया गया। पुलिस का दावा है कि गांव स्थित घर से 15,000 रुपए की बरामदगी हुई है और उसके बाद उन्हें दोबारा कोतवाली लाया गया, लेकिन कुछ ही देर में पुलिस फिर गांव पहुंची। यही मामला बिगड़ गया और इस मामले में ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस गांव में घुस करके मारपीट और बदसलूकी की। घरों के सीसीटीवी कैमरे तोड़े गए। महिलाओं और बच्चों तक को नहीं बख्शा गया। यही पूर्व विधायक का मेडिकल परीक्षण कर उन्हें जेल भेज दिया गया है। तो झांसी से पूरा मामला जो है इस कदर सामने आया है। हालांकि अब इस पर किस तरह से पूरी खबर सामने आती है वो भी अपडेट आपको देंगे। आगे बढ़ते हैं और कानपुर से खबर है। कानपुर के सचंडी थाना क्षेत्र अंतर्गत भौती अंडरपास पर अमीरजादों का खुलेआम हुड़दंग देखने को मिला है। कार सवार युवक गाड़ियों की छत पर खड़े होकर के नाचते, खतरनाक स्टंट करते नजर आ रहे हैं। हूटर और दबंगई वाले गानों के साथ सड़क पर जाम लगाकर ट्रैफिक नियमों की जमकर अवहेलना कर रहे हैं। अब इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में युवकों के अंदर पुलिस का कोई डर कहीं से कहीं तक नजर नहीं आ रहा। इस मामले की जांच में हालांकि जुटती नजर आ रही। तस्वीरें आप भी देखिए। युवकों का ये हुड़दंगबाजी का ये वीडियो है, जिसमें बेखौफ युवक जो है हुड़दंग मचाते सड़कों पर नजर आ रहे हैं। मुजफ्फरनगर जनपद में साइबर क्राइम पुलिस ने फर्जी जीएसटी कंपनी के जरिए 42 करोड़ रुपए से अधिक का राजस्व नुकसान का बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने 3 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने 34 फर्जी कंपनी बनाकर देश भर में फर्जी जीएसटी बिलिंग की। उनके पास से मोबाइल, लैपटॉप, दस्तावेज, डिजिटल सिग्नेचर, जीएसटी फॉर्म, कार बरामद हुई है। पुलिस जांच में अन्य सहयोगियों की तलाश जारी है। तो फर्जी जीएसटी कंपनी का ये पूरा मामला सामने आया। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। नेटवर्क से जुड़े हुए अन्य आरोपियों की तलाश भी इस पूरे मामले में जारी है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, नेटवर्क से जुड़े हुए अन्य आरोपियों की तलाश भी जारी है। साइबर क्राइम पुलिस का ये बड़ा खुलासा सामने आया है। फर्जी जीएसटी कंपनियों से 42 करोड़ की चोरी, 34 फर्जी कंपनी बनाकर करोड़ों की बिलिंग यहां पर सामने आई है। अब इस पूरे मामले में टीम के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। लखनऊ के मोहनलालगंज में अवैध कब्जों पर कार्रवाई न होने के मामले में प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं।
बता दें कि शिकायत मिलने के बाद जांच की गई, जिसमें लापरवाही सामने आने पर लेखपाल और कानूनगो को पद से हटा दिया गया है। प्रशासन ने जिम्मेदारी तय करते हुए साफ किया कि अवैध कब्जों के मामले में किसी भी तरह की कोई ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इलाके में अवैध कब्जों के खिलाफ अभियान तेज कर दिया गया है। साथ ही अधिकारियों को चेतावनी दी है कि भविष्य में अगर लापरवाही पाई गई तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो लखनऊ से खबर सामने आ रही है, जहां यूपी में अवैध कब्जों पर प्रशासन की सख्ती देखी जा सकती है। लापरवाही पर लेखपाल और कानूनगो हटाए गए हैं। तो ये बड़ी जानकारी लखनऊ से आपको दे दें मुजफ्फरनगर जनपद से, जहां यहां पर लगातार कार्रवाई की बात कही जा रही है। लखनऊ मोहनलालगंज से ये खबर सामने आ रही। खबर बांदा से, जहां फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 6 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म हैवानियत करने वाले आरोपी को फांसी की सजा सुनाई। आरोपी ने मासूम को 10 रुपए का गुटखा खिलाने के बहाने घर बुलाया और उसके साथ दुष्कर्म की घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। साथ ही शरीर पर जगह जगह चोट पहुंचाई। वारदात 25 जुलाई को हुई थी। 7 अक्टूबर को आरोप पत्र दाखिल किया गया। कोर्ट ने आपको बता दें कि ऐतिहासिक फैसला सुनाया। मामला थाना कालिंजर का बताया जा रहा है। एक 25 जुलाई 2025 को थाना कालिंजर के अंतर्गत एक पीड़िता के साथ बलात्कार एक अभियुक्त अमित रैकवार पुत्र बाबूलाल रैकवार जो महोत्सा का रहने वाला था, पीड़िता को घर से बहला फुसला के अपने घर ले गया 10 रुपया गुटखा खिलाने के बहाने, और उसके साथ बड़ी बेरहमी से रेप किया। यानी उसका बायां हाथ तोड़ दिया, जीभ काट करके फेंक दिया, सीने में काटा, गाल में काटा, मतलब बड़ी और रेक्टम इतना बलात्कार था कि टट्टी पेशाब की रास्ता एक हो गई थी, सारी झिल्ली लपट गई थी। उनका ऑपरेशन हुआ। इसके बाद उसको पीड़िता जब वहाँ घूरती उसके परिजन पहुँचे तो पीड़िता हालत में मिली, उसको लेकर के 112 में फोन किया। और इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए HNN न्यूज के साथ। नमस्कार।